नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नौकासन को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है। दोस्तों, नौकासन एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी मांसपेशियों और जोड़ों यह अभ्यास हमारी मांसपेशियों और जोड़ों को ढीला और शिथिल करने का एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों, नौकासन को अनेक विधियों से किया जाता है। इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए हमने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने थाइस के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को और अपने ऊपरी शरीर को एक साथ ऊपर को उठाना है। तो 30 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को पेट में गैस का बनना, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, उनके लिए यह एक बेस्ट अभ्यास होता है। आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे थाइस के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेंथन के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस नौकासन की फर्स्ट वेरिएशन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने शरीर को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। हमारे पेट की मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, अगर आप नौकासन के साथ सेतु बंधासन को प्रैक्टिस करेंगे तो इस अभ्यास को करने से हमारी ऑलराउंड फिटनेस होती है। आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर आपने ऐसे नौकासन की पोजीशन पर आना है। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही नौकासन और सेतु बंधासन को आप कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। नौकासन को करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और इस अभ्यास को करने से हमारे पेट और आंतों में स्थित कृमि आसानी से बाहर निकल आते हैं। यह अभ्यास स्नायु दुर्बलता और तनाव से मुक्ति दिलाने का एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए हमने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं। ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे लगाइए। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। अर्ध नवासन की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऐसे सीधा करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग या श्वास को रोककर भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस नौकासन की इस वेरिएशन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। अर्ध नवासन की पोजीशन पर आते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं वो सबसे पहले नौकासन की इस वेरिएशन को प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा करते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नौकासन की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है और फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और हाथ की दोनों उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना है।
इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेंथन होती है और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।